दुनिया में कई तरह के सांप पाए जाते हैं। कुछ बहुत विशालकाय होते हैं तो कुछ बहुत जहरीले। खैर, सांपों का आकार जो भी हो, मगर सबकी दहशत बराबर की नहीं होती। सिर्फ आकार या जहर के आधार पर सांप को दुनिया का सबसे खतरनाक सांप नहीं माना जाता। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप चुनने के लिए हमें इनके बीच में फाइट करवानी होगी। तो आइए आज इस वीडियो में हम रिंग में उतारेंगे 3 खतरनाक सांपों को। पहला नाम है दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक ब्लैक मांबा। दूसरा है आज की दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा। और तीसरा है प्राचीन दुनिया का सबसे विशालकाय और खूंखार सांप टाइटैनोबुआ। तो आइए देखते हैं किसके सर पर दुनिया का सबसे खतरनाक होने का ताज चढ़ेगा। ब्लैक मांबा। पहले बात करते हैं ब्लैक मांबा की। ये सांप अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये करीब 8 फीट से लेकर 14 फीट तक लंबे हो सकते हैं। दोस्तों, इनका रंग ब्लैक नहीं होता बल्कि इनका रंग ग्रे होता है। दरअसल इनके मुंह के अंदर का हिस्सा काला होता है, इसी वजह से इन्हें ब्लैक मांबा कहा जाता है। ब्लैक मांबा को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये सांप बहुत फुर्तीले भी होते हैं। धरती पर रेंगते वक्त इनकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति आवर तक पहुंच जाती है। एनाकोंडा। अब बात करते हैं इस भीमकाय अजगर की, जहां एशिया और अफ्रीका में पाइथन के अजगर का राज्य है। दोस्तों, एनाकोंडा की लंबाई 33 फीट तक होती है और इनका वजन 400 किलो तक होता है। दोस्तों, इनके पास जहर नहीं होता। ऐसे में इनका विशालकाय शरीर ही इनके लिए काम में आता है। ये सब पानी में या पेड़ पौधों के बीच में खुद को छिपा लेते हैं और जैसे ही कोई शिकारी इनकी रेंज में आता है उसे अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। अपने ताकतवर जबड़े और पिछले दांतों के सहारे ये शिकारी को पकड़ लेते हैं और फिर चारों तरफ लिपट कर उसे पूरी तरह दबा लेते हैं। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शिकारी की हड्डियां तक टूट जाती हैं। दोस्तों, इन्हें शिकार को खाने के बाद उसे पचाने में हफ्तों लग जाते हैं। टाइटैनोबुआ। अब बात करते हैं धरती पर आज तक हुए सबसे विशालकाय सांपों के बारे में। नाम है टाइटैनोबुआ। खैर, अभी तो ये धरती पर नहीं पाए जाते, मगर आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पे इन्हीं दानवों का राज था। यह सांप साइज में करीब 43 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनकी चौड़ाई 3 फीट तक होती थी और इनका वजन 1100 किलो तक होता था। इसके अलावा इनकी स्किन बहुत मोटी और मजबूत हुआ करती थी। दोस्तों, अब हम तीनों के बीच में फाइट कराएंगे। सबसे पहले ब्लैक मांबा का सामना एनाकोंडा से करवाते हैं। हालांकि दोनों समान नहीं होते, मगर फिर भी अगर आपस में भिड़ते हैं तो ब्लैक मांबा के पास अपनी फुर्ती और जहर का एडवेंचर होगा। अगर ब्लैक मांबा एनाकोंडा को काट कर उसके चंगुल में बिना फंसे तेजी से वहां से निकल आता है तो वह एनाकोंडा से जीत जाएगा और एनाकोंडा की हार होगी यहाँ पे। वहीं अगर एनाकोंडा और टाइटैनोबुआ की फाइट कराई जाए तो क्या होगा? एनाकोंडा के पास ऐसी कोई खास काबिलियत नहीं है कि जिसके दम पर वो टाइटैनोबुआ को हरा सके। टाइटैनोबुआ अपने विशालकाय शरीर और बेशुमार ताकत के दम पर एनाकोंडा को मसल कर रख देगा, इसलिए एनाकोंडा यहाँ भी हार गया। अब बात करते हैं ब्लैक मांबा और टाइटैनोबुआ की। ब्लैक मांबा की सबसे बड़ी ताकत उसका जहर है, मगर वो अपने जहर का इस्तेमाल टाइटैनोबुआ पर नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने दांतों को टाइटैनोबुआ की शरीर के अंदर नहीं घुसा पाएगा, क्योंकि इसलिए टाइटैनोबुआ का शरीर 4 फीट मोटा होता है और टाइटैनोबुआ ब्लैक मांबा को मसल के रख देगा। इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक सांप टाइटैनोबुआ को माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। टेक केयर।